दोस्तों 5 सेकंड के अंदर आपको ये बताना है कि ये कौन सा ट्रेंड है। 5 4 3 2 1। तो दोस्तों जिसका भी आंसर ए था, कांग्रेस, आप 10% में आते हैं। और बाकी जो जिनका भी आंसर बी या सी था वो बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं बिना स्किप किए तो आप भी बहुत अच्छे से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि अक्सर हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। और 90% ट्रेडर्स क्या होता है कि इसी में गलती कर देते हैं। अगर आपका पहला स्टेप ही सही नहीं हुआ, अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन ही या फिर प्राइस की डायरेक्शन ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आगे के स्टेप आप सही भी करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड के ही डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। आप सबसे पहले ये बताओ कि मार्केट या स्टॉक को मूव कौन करता है, FII, DII, ऑपरेटर्स। अब हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आंसर करेंगे तो मार्केट को मूव वही करता है जो मार्केट को मूव कर सकता है। तो मार्केट को मूव करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा पैसा। तो जिसके पास बड़ा पैसा होगा वही मार्केट को मूव कर पाएगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बिग प्लेयर्स। तो मार्केट को कौन मूव कर रहा है दोस्तों? बिग प्लेयर, या हम उनको बोल सकते हैं कंपोजिट ऑपरेटर। तो इसमें हम बिग प्लेयर्स बोल के चलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं जो भी बिग प्लेयर होगा दोस्तों, वो उसको मार्केट की डायरेक्शन पहले से ही पता होगी, क्योंकि डायरेक्शन वही डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि उनके प्राइस के मूवमेंट से ही, उनके खरीदने से ही प्राइस मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उनको डायरेक्शन पहले से पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे दोस्तों बिग प्लेयर हमेशा सही होता है, या फिर कंपोजिट ऑपरेटर हमेशा सही होता है। तो हम आगे समझते हैं कि प्राइस एक्शन या फिर ट्रेंड किस तरह काम करता है। तो आपने एक टर्म सुना होगा दोस्तों, फ्री फ्लोट शेयर। तो फ्री फ्लोट शेयर क्या होते हैं कि मार्केट में जो भी आपके शेयर्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कुछ शेयर होंगे प्रोमोटर्स के पास, कुछ FII DII इंस्टीट्यूशन के पास होंगे, बाकी जो भी अगर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे उनको हम फ्री फ्लोट शेयर कहेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसके 1000 शेयर अवेलेबल हैं ट्रेड के लिए, यानी फ्री फ्लोट शेयर 1000 हैं। शेयर से अच्छा दोस्तों ऐसा सोच के चलो, कोई फिजिकल चीज़ है। मान लिया ये कोई वॉच है, तो वॉच टाइप लग रही होगी अगर, तो मान लिया कि ये कोई वॉच है दोस्तों, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये कोई एंटिक वॉच है, जो मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी में है कुल मिला के। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमारे पास 1000 वॉच हैं, जिसका रेट हमने मान के चलते हैं कि इसका 100 रुपये का प्राइस है, ठीक है। तो मान लिया मेरे को पता है कि इसका प्राइस 100 रुपये से तो ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, 1000 जो वॉच हैं ऐसी 100 रुपये में खरीद ली। तो उसका प्राइस अभी क्या होगा दोस्तों? 100 रुपीज़, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें रिटेल उसमें गया मार्केट में, और वहाँ पे मैं इसको 150 में बेच रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका प्राइस कितना होगा? 150। तो 150 में यहाँ पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास क्वांटिटी तो लिमिटेड है दोस्तों। जो फ्री फ्लोट या फिर हमारे पास जो वॉच है वो तो लिमिटेड है दोस्तों। तो क्या होगा कि अपने आप क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। और मार्केट में क्या देखा मैंने, जैसे सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उसके प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। डिमांड लगभग वैसी है या उससे बढ़ सकती है। अगर कोई मार्केट में नई चीज़ आती है तो बढ़ सकती है। तो हम मान के चलते हैं इसका रेट पहुँच गया बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अगर सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है तो क्या होता है दोस्तों, रेट बढ़ते हैं। तो रेट बढ़ के हो गया मान लिया यहाँ पे 200 रुपये इसके। तो अब क्या हो, जैसे 200 रुपये हुआ तो अब लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि किसी के तो बजट में नहीं आ रहा और किसी को मतलब इस प्राइस पे सही नहीं लग रहा। तो क्या करूंगा मैं, अब मेरे पास तो स्टॉक में अभी भी बचे हुए हैं, मतलब जो वॉच है वो अभी बची हुई है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें डिस्काउंट देना शुरू करूंगा, ताकि नए बायर्स आए यहाँ पे खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसका रेट कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे रेट कम करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका प्राइस ड्रॉप होगा, और ड्रॉप करके मैं देखूंगा कहाँ पे बायर्स वापस खरीदना शुरू कर देते हैं। तो मान लिया कि 170 के लेवल पे बायर्स आने चालू हो गए। तो दोस्तों होता क्या है, एक हमारा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमारा माइंड काम करता है। उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। तो आप ऐसा सोचो कि जिसने भी अगर 200 रुपये का प्राइस देखा हो, उसको 170 में अगर वापस दिखता होगा, भले ये 100 रुपये से ज़्यादा है पर वो 200 रुपये के हिसाब से उसको सस्ता लगेगा। तो यहाँ पे क्या, दोबारा से मार्केट में डिमांड लौट आएगी। तो मान लिया कि ये थोड़ा सा फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो ये 180 तक चला जाता है मान लिया, ठीक है। उसके बाद से फिर 180 पे फिर से बायर्स कम होने लग गए। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुका हूँ, तो लेकिन अभी क्या है कि मेरे को बस अपना गोडाउन खाली करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर वापस से इसको डिस्काउंट दूंगा। इस बार करते करते मेरे को दिख रहा है 160 में आने लग गए बायर्स यहाँ पे। फिर यहाँ पे बायर्स आने लग जाएंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो मान लिया फिर से इसका प्राइस बढ़ के 170 हो गया, ठीक है। तो लेकिन 170 पे क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि यार ये तो 170 के नीचे आया था, 160 तक आया था, तो क्या पता नीचे आया तो उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ी। तो मेरे को क्या है, फिर अपना गोडाउन खाली करना, तो फिर से मैं इसमें थोड़ा सा और डिस्काउंट देता हूँ। तो डिस्काउंट मैंने देके 150 कर दिया। तो जैसे ही 150 करूंगा मैं, फिर यहाँ मार्केट में डिमांड बढ़ने लग जाएगी। लेकिन 150 में क्या होगा कि जो बंदा 200 रुपये पे नहीं ले पाया था उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल गया, डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया है। और ये जो मार्केट का इनिशियल प्राइस था
जिस प्राइस पे मैंने मार्केट में अपना वॉच उतारी थी उस प्राइस पे वापस आ गया है। तो 150 पे जैसी प्राइस आता है दोस्तों, तो कोई दूसरा स्मार्ट प्लेयर या स्मार्ट मनी क्या करेगी, यहाँ पे उसे पता है कि मार्केट का इनिशियल प्राइस तो 150 था, तो इसका एटलीस्ट वैल्यू 150 तो है ही कम से कम, ठीक है। और 150 से 200 तक गया था, तो उस लॉजिक पे वो यहाँ पे या फिर किसी भी लॉजिक पे 150 पे वहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में खरीदता है। तो अच्छी क्वांटिटी में खरीदने में क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वांटिटी में खरीद रहे हो, तो सीधे सीधे मार्केट से आपका सप्लाई कम हो जा रही है। जो फ्री फ्लोट शेयर है या फिर आपका जो वॉच है गोडाउन में, वो वॉच कम हो गई तो आपकी सप्लाई कम हो गई, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है। तो सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा, अब जो लोग यहाँ पे जो डिलेमा में थे कि मतलब लूँ नहीं लूँ या फिर अभी और नीचे जा सकता है, ये तो पहले इतने का प्राइस था, उसके बाद से नीचे आया 170 का था, फिर उसका 160 आया, फिर 150 भी आया, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ रहे हैं, वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसका प्राइस बढ़ के पहुंच गया 250। तो एक्चुअली क्या होगा, जब 200 के ऊपर जाएगा दोबारा, तो 200 पे जो पहले जिनको महंगा लग रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, अब यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन वो जैसे 200 के ऊपर जाएगा तो वो भी खरीदने लग जाएंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, जो जिसने 150 पे खरीदा होगा दोस्तों, अब उसको क्या है कि उसको 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है सामने, तो सोचता है कि यार थोड़ा बहुत मैं भी प्रॉफिट कमा लेता हूँ, और 250 पे पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है, तो मैं 250 पे बेचता हूँ। तो जैसे वो 250 बेचने जाएगा, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो इतने प्राइस पे तो सारे के सारे 250 के रेट पे बिकेंगे नहीं, ठीक है। तो वो देखेगा यार कुछ 250 पे बेच दिए, फिर कुछ थोड़ा डिस्काउंट देते 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 उनने मान लो 200 तक आ गया, ठीक है, इस प्राइस तक उनने अपनी जितनी भी थी क्वांटिटी वो बेच के निकल गया वो। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल वही काम करता है दोस्तों। जो भी बंदे यहाँ पे छूट गए थे या यहाँ छूट गए थे, अब वो कहेंगे अब हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा एंटर करेगा, ठीक है, तो वो खरीदना शुरू करेंगे। अगर वो मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हो तो कम क्वांटिटी में खरीदेगा, तो उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ा पाएगा। फिर क्या होगा, अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से प्राइस थोड़ा सा डाउन आएगा, तो ऐसा चल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये फिर से पहुंच गया मान लो 170 पे, तो 170 पे क्या होगा, फिर कोई बंदा होगा यार ये तो काफ़ी सस्ता हो गया, फिर यहाँ पे अगर किसी ने कोई बड़ा प्लेयर फिर से एंटर करता तो क्या हो करेगा, ये 250 के भी ऊपर प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 300 पहुंच गया प्राइस। तो अभी क्या है, 170 वाला जो बंदा है उसने भी अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, ठीक है। 150 में जो एंटर किया था बंदा, वो उसने भी काफ़ी अच्छे कमा लिए हैं। 100 वाले ने तो कमा ही लिए हैं, 150 वाले ने अच्छे पैसे कमा दिए हैं, 170 पे जो एंटर किया वो भी अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन होता क्या है कि अचानक से मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो पहले धीरे धीरे करते करते अब ये 170 के नीचे पे आ जाता है। अब क्या हुआ, जब 170 का लेवल, इसका 170 के लेवल के नीचे गया, तो अब ये भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा। जो 170 वाला बंदा था ये भी थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। तो अब ये क्या वेट करेगा, मार्केट में थोड़ा डिमांड पिकअप करे। तो मान लिया यहाँ पे आ गया था ये 160, तो 160 क्या है, एक डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि 300 से लेके 160 पे आएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग खरीदना चाहेंगे, क्योंकि यार 50% के लगभग वो डिस्काउंट में मिल रहा है। जैसे आप सेल वगैरह में देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे लोग शॉपिंग करेंगे। फिर उसका रेट मान लो करते करते 180 या 175 पहुँच गया मान लिया, ठीक है। तो 175 पहुँच गया, तो अब ये जो 170 वाला बंदा होगा ये क्या सोचेगा, यार चलो कुछ तो मेरे को फायदा हो ही रहा है, मैं यहाँ पे भी निकल लेता हूँ। वो सेल करना शुरू करेगा, वहाँ पे नीचे जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो भी बंदे 160 पे एंटर किए हुए थे या जो यहाँ पे खरीदे होते, वो कहेंगे यार ये तो इस चीज़ का अब वही है कि अब प्राइस कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उनको क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके से वो भी अपना सेल करना शुरू कर देंगे। फिर ऐसे ही ऊपर जाएगा, फिर 160 वाला क्या करेगा, यहाँ पे अपना सेलिंग शुरू कर देगा जैसे ऊपर जाएगा। तो हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ इस फेज में जब भी प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट आ रहा था तो मार्केट में डिमांड आ जा रही थी, तो क्या होता था, प्राइस वापस ऊपर चले जाने लग रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसी मार्केट डिस्काउंट देती थी, यहाँ पे मार्केट में डिमांड आने लग जाता था और प्राइस ऊपर जाने लगता था। तो इसके बाद से क्या, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि मार्केट में जो भी मतलब अप मूव आ रहा है, अगर जैसी डिमांड आ रही है यहाँ पे सेल ऑफ शुरू हो जा रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे इसमें डिमांड आई है मार्केट में, जैसे थोड़ा सा मार्केट सुधरने लग गई है, तो 170 वाले ने यहाँ पे सेल ऑफ शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से जैसे फिर ये नीचे आया, तो अब क्या है, 160 वाला यहाँ फंसा हुआ है। अब वो क्या, वो भी पुल बैक का वेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी सोचेगा थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट आ जाए, तो 170 मान लो आ गया, तो अब ये क्या करेगा, ये भी यहाँ से सेल ऑफ शुरू कर देगा। तो अब दोस्तों हम इससे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड हो गया है यहाँ पे शुरू, और यहाँ पे शुरू हो गया एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो इसकी डाउन ट्रेंड की खास बात क्या होगी, अप ट्रेंड की खास बात क्या होगी, अप ट्रेंड में क्या होगा, हमेशा हायर हाई बनेगा। जो अगला हाई बनेगा ना, वो पिछले वाले हाई से ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है एक सीक्वेंस में, और जो लो बनेगा वो पिछले लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद से क्या हुआ, एक हाई बना है, ठीक है। हाई बनने के बाद क्या है, एक हायर लो बना है। हायर लो हम क्यों बोल रहे हैं कि इस वाले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके नीचे नहीं गया है, तो इसका मतलब कि जो लो तो बना है पर हायर लो है, इस वाले से हाई है। उसके बाद से क्या हुआ, फिर हायर हाई बना है, जो पिछले वाले हाई से ऊपर एक और हाई बना दिया उसने, स्विंग हाई उससे ऊपर बना दिया। फिर एक स्विंग लो बनाया, पर ये पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है, तो एक हायर लो बनाया, और फिर इसने हायर हाई बनाया है, ठीक है। ऐसे इधर देखो आप, लोअर लो और लोअर हाइज का
सीक्वेंस बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के लिए खास बात क्या है कि इसमें हायर हाइज और हायर लोज के सीक्वेंस बनना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के लिए क्या है, लोअर लोज और लोअर हाइज के सीक्वेंस बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसको तब तक डाउन ट्रेंड नहीं कह रहे थे दोस्तों जब तक इसने जो 170 वाला लेवल था इसको नहीं तोड़ा, यानी कि जिस बंदे ने ये मूवमेंट शुरू की है, जब तक इसका लेवल नहीं टूटता है तब तक हम इसको ये नहीं कहेंगे डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये तब तक सेल ऑफ नहीं करेगा। मान लो यहीं से प्राइस ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे इस बंदे ने 150 से मूवमेंट शुरू किया था, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, बट ये 150 के नीचे है तब भी ये प्रॉफिट में है, और फिर यहाँ से जैसी डिमांड अगर पकड़ ली तो इसको यहाँ पे सेल करने की जरूरत नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो बिग प्लेयर है उनके फुटप्रिंट पे चलेंगे। तो अगर ये बिग प्लेयर सेल नहीं कर रहा तो हम क्यों सेल करेंगे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो सिंपल यही लॉजिक है दोस्त। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में जो एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या है, उसमें जो पिछला वो इस टाइप का एग्जाम्पल था समझ लो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो लो था, लो ने उसके पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या था, जब तक उसको ब्रेक नहीं कर देगा तब तक वो डाउन ट्रेंड में नहीं है और साइडवेज ट्रेंड में भी नहीं है, यानी कि वो अप ट्रेंड में ही है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस यहीं से लौट जाता तो क्या हम बोलते हैं इसे अप ट्रेंड में है। अगर हाँ ये लो ब्रेक कर दे रहा है, इसके जो 170 का लो को ब्रेक किया, तो हम कहेंगे हाँ एक डाउन ट्रेंड बन सकता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड कब बनेगा, जब अगला हाई पिछले वाले हाई को ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम कहेंगे साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें वाइकॉफ के बारे में बात करेंगे कि साइडवेज ट्रेंड में एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, है ना। तो आपको बस क्या देखना है, हायर हाई और हायर लोज का सीक्वेंस बनना चाहिए। और ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पोर्शन में आप बोल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इतने उसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड क्या है, इस अप ट्रेंड के अंदर का करेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या, ये इंपल्सिव वेव हो गई, ये करेक्टिव वेव हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप ये नहीं कहोगे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है ये आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे, यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, आप रिवर्सल ट्रेड लो। मान लो 170 पे आप AB इक्वल टू CD पैटर्न देके यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में करते हो, तो आपको क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखी तो करके ही जाना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।